दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर पहला ही है संख्या पद्धति, ठीक है। तो उसी का जो प्रश्नावली है 1.4 इसी को हम लोग हल करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले कि जितने प्रश्नावली उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में आपको प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन परमेय है और कौन अपरमेय है, ठीक है। तो परमेय और अपरमेय हम इसमें कैसे छांटेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर है रूट का मामला, ठीक है। हालांकि यहाँ पर पाई है, तो देखिए रूट में से जो भी चीज़ अगर हम बाहर निकाल सकते हैं इजीली, वो आपका होता है परमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आपके सामने दिया हो 25, इसको हम एकदम आराम से 5 के रूप में निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर रूट में 5 दे दिया हो तब कितना निकलेगा, तो 2 दूना 4, लगभग में 2.25 के रूप में ऐसे ही कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 5 को अगर निकालना होगा तो दशमलव में लगभग में आएगा, ठीक। तो जो चीज़ दशमलव में आ जाए तो ये आपका अपरमेय होगा, जो चीज़ इजीली बाहर निकल जाए दशमलव में ना हो वो आपका परमेय होगा, ठीक। अब आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है 5, अब 5 को आप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, दशमलव में आएगा, ठीक है। अब इस ये तो मान लीजिए अपरमेय है, अब एक अपरमेय संख्या के साथ में ही ये 2 भी है। अब 2 क्या है, एक परमेय है लेकिन ये एक अपरमेय संख्या के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका अपरिमेय। अब आगे देखिए उसी तरीके से सेकेंड वाला है, ठीक है। सेकेंड वाले में अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो देखिए ब्रैकेट का यहाँ पर कोनो मतलब नहीं है, ठीक। यहाँ पर सिंपल आपको 3 प्लस में रूट में आपको 23 करना है, माइनस में रूट में आपको 23 करना है। इस 23 से ये 23 खत्म हो जाएगा। अब ये वाला यहाँ पर तो रूट का मामला ही नहीं है, ठीक है। अब जब रूट का मामला नहीं है मतलब कि ये आपका क्या है, परमेय है, परिमेय, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये √7 से √7 ऊपर नीचे ये कट जाएगा, बचा आपका 2 आपका परमेय होता है, तो ये आपका परमेय हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से आप √2, अब देखिए √2 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका दशमलव में आएगा, ठीक है। अब दशमलव में आएगा तो इसलिए आपको क्या है, अपरिमेय है, सिंपल, ठीक। अब एक चीज देखिए ये है पाई, ठीक। पाई का मान क्या होता है, पाई की वैल्यू को जब हम 22/7 के रूप में इस तरीके से लिखते हैं और इसको जब आप हल करेंगे तो 3.14 और कुछ करके आता है, ठीक है आगे। और तो ये क्या होता है, पाई एक अपरमेय संख्या होता है। ये चीज़ एकदम से कहीं पर भी अगर पाई आ जाए, पूछे पर में है कि अपर में, फटाक से ना अपर में लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में कुछ हो तो ये आपका क्या है, ये आपका एक अपरमेय। और दूसरा हम कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। सरल कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है, सिंपल। यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों के बीच में किस चीज़ का संबंध है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के बीच में इंटू है, ठीक है, मतलब गुणे का संबंध। सिंपल आपको गुणा कर देना है तो 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। फिर इसी 3 से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√2, फिर इसका इसमें करेंगे तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ये आपका 2√3 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो रूट में आपका 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसको आप 2 मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये होता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a+ का b अगर हो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a- का b हो तो इसको हम a का स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ये आपने 5-6 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी पर ये वाला इजीली कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जैसे इसको हमने गुणा किया है उसी तरीके से इसको गुणा करेंगे और जोड़ घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला अगर फॉर्मूला पता रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक, 1-2 लाइन में ही हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपका a है प्लस b, a- का b, ठीक, दोनों सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, इसमें भी दोनों सेम है, चिन्ह का अंतर है, तो फटाफट कर देते हैं। a स्क्वायर मतलब कि a के स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस लगा है माइनस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस में इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा तो ये आपका आ जाएगा 6, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये तो बिल्कुल आसान है, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि a+ का
बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इतना हमारे पास है, तो इस रूप में कर देते हैं। तो चलिए ए के स्थान पे ये वाला, तो रूट का 5 का स्क्वायर प्लस में बी के स्थान पर रूट के 2 का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 गुणे रूट का 5 गुणे रूट का 2। तो ये इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, इसकी वजह से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस में, तो 2 5 दूना 10 और रूट का 10। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 7 प्लस में 2 रूट में 10, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। ठीक है, बस इसमें क्या है, माइनस यहाँ पर है, पहले है प्लस बाद में, इसमें प्लस पहले माइनस बाद में। ठीक है, तो देखिए गुणा में 2 गुणे 3 करेंगे तो भी आपका 6 आएगा, और 3 गुणे 2 करेंगे तो भी आपका 6 आएगा। गुणा में इधर उधर हो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस वाला इधर है प्लस वाला इधर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको भी इसी तरीके से कर देते हैं। ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब कि रूट के 5 का स्क्वायर, फिर माइनस लगा के बी स्क्वायर मतलब कि रूट के 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वजह से ये खत्म, इसकी वजह से ये खत्म, तो यहाँ पर 5 माइनस का 2 बराबर में आपका आ जाएगा 3। सिंपल आपका आंसर। तीसरा में क्या कहता है, आपको याद होगा कि पाई की वृत्त, ठीक है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर में सी अपॉन डी है। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। इस अंतर्विरोध का निकारण, ठीक है, आप किस प्रकार करेंगे? अगर आप देखेंगे, अभी हमने आपको बताया है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, और सी अपॉन डी मतलब कोई भी चीज़ अगर भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है, तो वो क्या होता है, वो आपका परिमेय संख्या होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कभी भी यहाँ पर जैसे दिया है कि पाई, दिया है कि पाई बराबर में सी बटे में डी। ठीक, अब एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो इसमें बताना है कि ये दोनों आखिर में कैसे बराबर है। ठीक है, तो देखिए पाई में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सी बटे में डी, अच्छा डी है हमने ये लिख रखा, देखिए पाई बराबर में सी बटे में डी लिखा है, तो पाई में कुछ नहीं करते, लेकिन सी और डी में इसमें हम कुछ कर सकते हैं। देखिए सी या फिर डी के स्थान पर कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इधर दिया है आपका 5 और इधर दिया है आपका 25, ये भी रूट में, ये भी रूट में। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 दशमलव में कुछ करके आएगा, इसका जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा, तो इसलिए बराबर नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। उसी तरीके से सी और डी भी, ठीक है, सी बटे में डी पाई के बराबर नहीं है। यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, इसमें कहा है कि आप इस अंतर विरोध का निवारण किस प्रकार करेंगे, तो सिंपल आपको लिख देना है कि या तो सी या फिर डी किसी एक के स्थान पर एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, बस। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि पाई बराबर में सी बटे में डी अगर दिया है तो सी या फिर डी इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या के बराबर ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही चीज़ लिख देना है कि यहाँ सी अथवा डी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, दोनों में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखना है, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर है बस क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहता है कि संख्या रेखा पर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। मतलब इसका ये है कि हमें एक संख्या रेखा मतलब सिंपल इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो यही होता है संख्या रेखा। ठीक, इसी पर संख्या लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए। अच्छा एक चीज़, अगर आप रूट से 9 को आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका कितना रूप में आएगा, तो 3 के रूप में आएगा। ठीक है, तो दशमलव में 3 भी है, तो 3 दशमलव कुछ करके आपको इस रेखा पर आपको दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, देखिए सिंपल आपको क्या करना है कि एक पटरी लेना है और इसमें आपको 9.3 ले लेना है। ठीक है, तो 9 यहाँ पर और 3, तो 1 2 3 हम सेमी में ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इंच में ले लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 9.3, तो 1 2 3 हमने ले लिया, तो यहाँ पर हमारा आया। ठीक, अब इसके बाद से
इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे कि 1 सेमी और ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 सेमी तो 9 पहले 3 था, तो 1 सेमी जब और लेंगे तो 10.3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं सी। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका एकदम से बीचों बीच लेंगे। ठीक है, तो 10.3 का बीचों बीच कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 और 5 से थोड़ा सा और इधर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बीचों बीच। अब बीचों बीच जब आ जाएगा तो लेंगे हम लंगड़ा प्रकार। ठीक है, तो प्रकार से हम इसके अर्धवृत्त खींच देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने इसको अर्धवृत्त बना दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल आपको एक लेना है चांदा। ठीक, और ये वाला जो बी वाला हमारा ये वाला जो बिंदु है, ठीक है, इसी पर हम 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। तो चलिए 90 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री यहाँ पर। ठीक, अब इसको हम मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर मिलने लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बिंदु और मिल गया जिसका नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला जो वैल्यू मिला है, ठीक है, यही वाला आपका कितना आ जाएगा। जैसे अगर आप, हमने बताया था ना कि इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे 9 को, तो 3 3 का 9 होता है। ठीक है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक, 3 दशमलव कुछ, तो ये वाला देखिए 3 दशमलव कुछ ही आएगा। देखिए आपका यहाँ पर देखिए अगर 3 दशमलव कुछ करके है। ठीक है, 3 से थोड़ा सा ये वाला अधिक है। ठीक, अब इसी चीज को आपको इस पर दर्शा देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको लेना है प्रकार। प्रकार में ये वाला दूरी भर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको दूरी को भर लिया। ठीक है, अब मन करे तो इधर भी आप ले जा सकते हैं और मन करे तो इधर भी आप ले जा सकते हैं इस तरीके से ये। ठीक, बस यहाँ से बी से और यहाँ तक की जो दूरी है यही आपका है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यही है आपका रूट में 9.3 सिंपल। ठीक है, तो बी से ई तक की दूरी यही आपका 9.3, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इजीली हो गया। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो अब इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए 1 बटे में रूट का 7 है, तो सिंपल आपको लिखना है 1 बटे में रूट का 7 और गुणे में रूट का 7 बटे में रूट का 7, मतलब यहाँ पर जो भी होता है उसी चीज़ से हम ऊपर नीचे इस तरीके से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसका गुणा ये इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट का 7। ठीक है, इसका इसमें करें, अब फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका रूट का 7 गुणे रूट का 7 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, इस कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जब रूट के अंदर दो वैल्यू हो, दो संख्या एक ही जैसे हो, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट का 7 ऊपरे वाला रहेगा और नीचे वाला आपका केवल 7 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे में ये वाला इतना वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको पहले नोट कर लेना है, रूट का 7 माइनस में रूट का 6। अब इसी से हम इधर भी करेंगे, तो रूट का 7 इस तरीके से करिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस में रूट का 6 लगाएंगे, बटे में भी सेम वही चीज़, रूट का 7 प्लस में रूट का 6। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट का 7 प्लस में रूट का 6। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर कि a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाता है ए स्क्वायर, मतलब कि रूट के 7 का स्क्वायर, उसके बाद से माइनस में बी स्क्वायर, मतलब कि रूट के 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर वाला तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि गुणा में ये दोनों हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन जोड़ में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका रूट का 7 प्लस में रूट का
6 और इसके वजह से ये खत्म, इसके वजह से ये खत्म, तो 7 माइनस का 6 बराबर में रूट का 7 प्लस में रूट का 6 और नीचे मन करे तो 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, कोनो मतलब नहीं है इसका, ठीक है। हालांकि नहीं ये लिखा जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल इसी तरीके से ये वाला भी, अभी इसमें देखिए आपका प्लस वाला दिया है, तो जब प्लस वाला दिया हो तो सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 में रूट का 5 प्लस में रूट का 2 गुणा कर देंगे, रूट का 5 माइनस में रूट का 2 और फिर रूट का 5 माइनस में रूट का 2, ठीक। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये आपका रूट का 5 माइनस में रूट का 2। अब ये वाला फिर यहाँ पर फॉर्मूला बन जा रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि रूट के 5 का स्क्वायर और उसके बाद से माइनस में बी स्क्वायर मतलब कि रूट का 2 का स्क्वायर। तो ये आपका रूट का 5 माइनस में रूट का 2 बटे में इससे खत्म, इससे ये खत्म, 5 माइनस का 2, देखिए आप दिखाई 5 माइनस का 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट में 5 माइनस में रूट में 2, इसको घटाएंगे तो 1 तो आएगा नहीं, 3 आएगा, तो 3 लिखना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये दिया है आपका 4 नंबर कि 1 में रूट में 7 माइनस में 2, ठीक है। तो इसको भी सिंपल इस तरीके से कर देंगे कि रूट में 7 और प्लस में 2 कर देंगे, रूट में 7 प्लस में 2, ठीक है। इसका गुणा इसमें, तो रूट में 7 प्लस में 2 बटे में ये और ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी वाला है, तो ये हो जाएगा रूट में 7 का स्क्वायर फिर माइनस में बी स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, इसकी वजह से ये खत्म और ये नहीं, ये तो नहीं खत्म होगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट में 7 प्लस का 2 और नीचे आपका ये 7 माइनस का 2, तो ये आपका हो जाएगा रूट का 7 प्लस का 2 बटे में आपका 5। सिंपल आपका ये आंसर, इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्नावली में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।